गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज जीएस पेपर हम लेके आए हैं। आज 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। ठीक है, ये क्षेत्रीय एग्जाम, इसका तो पता ही है, डेट आपका 19 तारीख को एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो सिलेबस है उसके आधार से हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग सेट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे पेपर का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो संजीव। ठीक, इसकी पुस्तक का नाम है मुझे पहचानो। ठीक है, तो मुझे पहचानो इसका बुक का नाम है और इसी के आधार पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड द्वारा झारखंड सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो बिरसा मुंडा खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न साल 2024 में किसे दिया गया था? 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, एक थे कर्पूरी ठाकुर, दूसरा थे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा थे चौधरी चरण सिंह और चौथा है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन और पांचवा है नरसिम्हा राव। ठीक है, वीपी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये 5 लोगों को दिया गया था, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन में। ठीक है, इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। ठीक है, बी से बोडो, डी से डोंगरी, ए से संथाली और एम से मैथिली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर है तेलुगु। ठीक है, इटालियन ऑफ द ईस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, तेलुगु भाषा के शब्द हमेशा स्वर पर ही समाप्त होते हैं। स्वर यानी वॉवेल्स, वॉवेल्स पर समाप्त होते हैं और इसीलिए इसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। सॉरी, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, ये महात्मा गांधी ये बुक लिखी थी 1909 में। ठीक है, और इसका भाषा कौन सी भाषा में थी? गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में हिंद स्वराज इन्होंने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के दौरान खोई गई सोहगेरा ताम्रपत्र किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में। और इसे कहां से प्राप्त किया गया है? आपका यूपी से प्राप्त किया गया है। जगह का नाम है गोरखपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड की प्राथमिक राजभाषा हिंदी है, लेकिन दूसरी राजभाषाओं की सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है अंग्रेजी। ठीक है, झारखंड में उर्दू, संथाली, मुंडारी, ठीक है, और इसी तरह से 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इंग्लिश को मतलब अंग्रेजी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, नेक्स्ट, कजाकिस्तान देश की नई राजधानी का नाम क्या है? इसका नाम है अस्ताना। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? नूर सुल्तान। लेकिन अभी अस्थाना अस्थाना नाम का राजधानी रखा हुआ है।
नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टका, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? ढाका। नेक्स्ट देखते हैं, कयात निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर है म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड की प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है तीरंदाजी, तीरंदाजी। रांची की रहने वाली है, रांची में कहा? रातू, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 6 पदक जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट, जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, इसका आंसर है ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ? उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश के शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सम्राट अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वां शिलालेख में। नेक्स्ट, छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई है? ठीक है, इसका आंसर है सरायकेला खारसावा, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 कहां से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ, ठीक है। कितना हाइट है? 1365 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कब किया गया था? इसको 1997 में इसको अपनाया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रीन हाउस गैस का जो निकल रहा है उत्सर्जन को कम करना था, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में रांची क्षेत्र के से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है तीनों हो जाएगा, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी थे, ठीक है, तो उमराव सिंह भी थे और शेख भिखारी, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध संथाल हुल जिसे संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1855, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक, तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। और
और नॉर्मन बोरलॉग एक है, बोरलॉग, ठीक है। इसे विश्व का हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। भारत का हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में आपका नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? धान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की झारखंड की जादूगोड़ा खदानें किस प्राकृतिक संसाधन के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो इसका आंसर है केशवानंद भारती मामला, ठीक है। 1973 में ये हुआ था, 13 जजों की बेंच बैठी थी, ठीक है। और इसमें मूल ढांचे सिद्धांत और बहुत कुछ भी इसमें बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका आंसर है बी, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? किस देश से लिए हैं? सोवियत संघ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं में कि केवल निर्वाचित सदस्य। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? आपका राजस्थान था, ठीक है। नागौर वो जिला था जहां पहला पंचायती राज व्यवस्था को वहां पर स्थापित किया गया था, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? तो इसका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 1952 में, ठीक। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान झारखंड में है? तो इसका आंसर है 50%, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था? तो आंसर सी 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का आधिकारिक राज्य के पशु कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर है भारतीय हाथी, भारतीय हाथी। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? तो उलिहातू, कहाँ है? खूंटी, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम, इसको कमेंट में आप मेंशन करिए कि ये दामोदर नदी का उद्गम कहाँ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट, जोहार शब्द का झारखंड की संस्कृति में क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदर पूर्वक अभिवादन का तरीका। नेक्स्ट, रांची में स्थित प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे।
ठीक है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और आई होप एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम में भी जुड़े, जो हम इसको पढ़ा रहे हैं वो टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से भी आप PDF ले सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।